फिर 1879 ईस्वी में आता है आर्म्स एक्ट। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। हथियार मतलब कांटा हो गया, चाकू छुरा बम बारूद हो गया, तलवार हो गया, बस समझ में आ गया। ये सब जो चीजें हैं इसको आर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब रहा बात इसमें ये आ गया कि आप अगर भारतीय हैं, इंडियन है, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि चाकू छुरा गोली बंदूक रखने का। अगर आप में के पास ये सब चीज पकड़ा जाता है तो आपको देशद्रोही मतलब का देशद्रोही समझ करके आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको फांसी भी दिया जा सकता है, मार भी दिया जा सकता है। वो अंग्रेजों के अधीन चल गया तो वो अब क्या करेगा, वो वही समझेगा। बात समझ में आ गया। तो ये आया था नियम कब, 1879 ईस्वी में। और ये कौन सा एक्ट था, आर्म्स एक्ट। पूछेगा क्वेश्चन कि आर्म्स एक्ट क्या है, तो आर्म्स एक्ट 1879 ईस्वी में लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो इसके अंतर्गत में किसी भी भारतीय के पास हथियार रखने का अधिकार को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, प्रतिबंध कर दिया गया था या गैर कानूनी साबित कर दिया गया था। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, जो बोलिए सही। 4 आदमी का हम पैना उठाए, हम मारते रह गए, हम रोकबे नहीं किए। थोड़ा देर के बाद में आपके मन में क्या आएगा हमारे प्रति, मनिया के में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम आपको उस्काए कि नहीं उस्काए कि ना भाई अब हम आपको मार रहे हैं तो क्या तो आप हमको रोकिएगा, नहीं तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। हम टीचर ग्रुप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक झगड़ा हो रहा है तो आप बर्दाश्त कब तक कीजिएगा, जब तक आप बर्दाश्त करने की क्षमता होगा। तब भारतीयों पर इतना अकरहर होने लगा कि भारत के लोग अब समझ गए थे कि भाई मरना तो है लेकिन अब हम ऐसे नहीं मरेंगे, 2-4 लोग लेके जाएंगे। बस समझ में आ गया। ये भारत के लोगों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना और का हो गया, इससे तेज हो गया। पहले लोग सोचते कि छोड़ो जाने दो, गुलामी है तो आजादी होकबे ना करेगा, आराम आराम से होगा। लेकिन ये सब जब नियम आने लगा ना तो लोग और का हो गए। अब बताइए, आप अगर जाए चाकू ले गए, सब्जी काटने गए, चाकू पकड़ा गया, गए हथियार ले जा रहे हैं, जंगल में अथी झाड़ियोरी काटना है, बांस उस काटना है, पेड़ पौधा काटना है, हथियार ले गए, पकड़े गए तो जेल में चले जाइएगा। अब 2-4 जगह आप खड़ा होकर बतिया रहे हैं, 4-5 आदमी पकड़े गए, जेल में चलिए। कौन मतलब होता है, हमारा देश, हमारा धरती, हमारा घर, तू दूसरे जगह से आया है और हम पर रूल करेगा, ये कहाँ का अधिकार हो गया। बस इस ये चीज जो हुआ ना भारतीयों में अब चुभने लगा कि भाई अगर आप हमारे घर आ रहे हो, हमारे घर को मतलब अपने अधिकार में कर लिए, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हमारे घर पर रूल आप कर रहे हैं तब पर भी हम कुछ नहीं बोले। और हमको बैठे हैं उठे हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर आप हमको पकड़ कर जैसे बोलिएगा वैसे हम करेंगे। तो अंत समय में ना होता है कि अब इंडिविजुअल अलिविजुअल कहा जाता है कि अब अंत में अब नहीं किया जाता तो बहुत दुर्दशा होता। तो ये बात था। 1800 मतलब ये हो गया, 83 हो गया। 1899 वाला कहानी समझिएगा, बहुत खतरनाक है। कॉर्पोरेशन एक्ट आया, ये कोलकाता में। याद रखिएगा, गुलामी के समय कोलकाता मुंबई बहुत प्रमुख शहर हुआ करते थे, ठीक है, दिल्ली। तो याद है कोलकाता में सबसे ज्यादा मतलब था। कोलकाता में कॉर्पोरेशन एक्ट आया जिसमें नगर पालिका में चुनाव होता था। तो वोट देने जाएगा लोग, अब हम चुनाव में खड़ा हो गए तो हमको जो लोग समझ रहे हैं जान रहे हैं वो वोट देंगे तो हम जीतेंगे। तो अब क्या कर दिया गया इस एक्ट के तहत कि चुनाव वाला जो चुन के आएंगे ना उसकी संख्या कम कर दिया गया, अपना मन से संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। मतलब हम मान लीजिए कि चुन के आए और एक अंग्रेज व्यक्ति है, बोला कि ना चुन के आए तो क्या हो गया, तुम नहीं रहेगा, हम जिसको कहेंगे वो रहेगा। अब बोलिए कि शशांक आप यहाँ पर ड्यूटी पर रहिए, अब उसको कौन को रखेगा, जो उसके फेवर का आदमी होगा उसको ना रखेगा। तो बताइएगा अंग्रेज अपने फेवर के आदमी के रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, अत्याचार बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। हम चुन के आए तो हमारा पावर खत्म, यानी संख्या चुने हुए संख्या का क्या हुआ गया, कम हो गया। अपना मन से संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। ये कब हुआ था, कॉर्पोरेशन एक्ट में, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट। बात समझ में आ गया। अब आता है बारी, याद रखिएगा, 1904 का और 1905 का, 1911 का। 1904 में क्या किया गया था, 1904 में बताइए, 1904 वाला बोलो क्या, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय क्या होता है, यूनिवर्सिटी है जिसमें विश्व भर के लोग आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जब दुनिया के पास किसी प्रकार का विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था तो हमारे बिहार के नालंदा में विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां से चीन से, अमेरिका से तथा अन्य दूसरे देश से लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। याद रखिएगा कि बिहार मतलब गौरवपूर्ण है। बस समझ में गया। आज का इतिहास इसका पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि भारत में इकलौता एक बिहार एक ऐसा राज्य था, और आज भी उतना मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का लीडरशिप बहुत खराब है। नहीं तो ये कोई बड़ा का भारी बात नहीं है, बहुत अच्छा था।
यहाँ और बड़ी खतरनाक चीज, 1905 में बंगाल विभाजन और 1911, 1905 से लेकर 1911 तक की जो घटना है ये बड़ी खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 1905 में हुआ क्या था, ये लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। लॉर्ड कर्जन जो वर्सराय थे, मतलब क्या होता है कि अब हिमालय क्या किया कि बंगाल को विभाजित किया, बांटा। किस आधार पर बांटा? सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम। जिस क्षेत्र में मुस्लिम अधिक थे उसको मुस्लिम की तरफ हटा दिया और जिसमें हिंदू अलग थे उसको हिंदू की तरफ में हटा दिया। अब बताइए कि हिंदू मुस्लिम जब बांट दिया गया, बांटने का मतलब क्या होगा? विवाद तो बढ़ेगा। लेकिन इसका देखिए क्या है, भारत के लोगों को ये समझ में आ चुका था कि भाई हमको अभी क्या कर रहा है, बांट रहा है। तब देखिए क्या होता है कि ये 1905 में हुआ, 1911, कितना समय बच रहा है? 6 वर्ष। 6 वर्षों में हमारे देश के लोग, ज्यादातर कलकत्ता के लोगों में मुस्लिम और हिंदू में एकता आया। सोचे लोग बैठक किए कि नहीं देखिए हम लोग अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो हिंदू मुस्लिम ही बांट रहा है लोग, अब बांट करके हमको दोनों को लड़ाएगा, ये अपना बैठ करके तमाशा देखेगा। बस समझ में आ गया? होता है अपने गांव में आसपास में ऐसे लोग देखेंगे कि दोनों में लड़ा देगा, चुपचाप बैठ के तमाशा देखा हो जाएगा। तारे के हम तो समझैले रहनी, वो तो लतखोर बैले वगैरह से तू काहे ला मुंह लगावेला, ऐसे कही वो सामने से आपसे आ उसका भैया जाएगा आपका, अरे मत कही, आया था वो वहीं तो थोड़ा देर पहले हम उसको समझाए हैं, बहुत मानते नहीं कि सीधा कहा था कि हम तारा के छोड़ देने करो। अब आपको भी वही पॉलिश दिया, उसको भी वही पॉलिश दिया, और दोनों को सामने एक जगह बैठ के समझाएगा नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि अब बर्बाद आप हो जाओ। सेम उसी प्रकार से फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था कौन? अंग्रेज। बात समझ में आ गया ना? यही नीति था हमारे देश में। तब देखिए क्या हुआ, पहलका बेर एकता हुआ हमारे देश में, मुस्लिम और हिंदू का एकता हुआ, और बोला कि ये जो बंगाल का विभाजन किया है संप्रदायिकता के आधार पर ना, इसका विरोध करा। विरोध इतना खतरनाक हुआ कि बाद में इस विरोध को क्या कर दिया गया? रद्द करना पड़ा उसको, अब फिर से उसको क्या करना पड़ा? एक करना पड़ा। तो विभाजन कब हुआ था? 1905 में। एक कब हुआ था? 11 में। ये कैसा विभाजन था? सांप्रदायिकता विभाजन। समझ में आ गया? ये था आपका बंगाल विभाजन वाली घटना। अब देखिएगा 1907 और 1910 में। 1907 में एक ऐसा नियम लेकर आता है, सब देखिए लटखोराई पर जुटखोराई किया है लोग, मतलब इतना खतरनाक मतलब रूल। अच्छा बताइए, आप अपना अगर घर पर, अपने द्वार पर, गांव में अगर 10 आदमी बैठ के खड़े हैं, मतलब खड़े हैं अगर, तो क्या करेंगे? हम आपको जाकर के मारने लगेंगे? हमारा खुद देश, अपना देश, भारत अपना देश है। भारत के लोग अगर 1907 के नियम की बात बता रहे हैं, सभा एक्ट आया था, उसको सभा एक्ट बोला गया कि अगर कहीं भी गली मोहल्ले, रोड, सड़क, कहीं भी अगर 10 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी खड़ा होकर के अगर बात कर रहा है, भले वो अपने दुख का नहीं बतिया रहा है, अगर देखा गया पुलिसों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो उस पूरा सभा को जाइए पकड़िए और लेके जेल में बंद कर दीजिए, क्योंकि उस सभा को देशद्रोही सभा घोषित कर दिया गया था कब? 1907 के एक्ट के तहत। बात समझ में आया? तो ये था सभा एक्ट। कब आया था? 1907 में। किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों द्वारा। किसके ऊपर लागू किया गया था? भारतीयों के ऊपर। देशद्रोही था। सभा आप नहीं कर सकते हैं, मतलब 2-4 व्यक्ति एक जगह रुक करके बात नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये बात था। और लगले 1910 में भी एक नियम आया। वो कौन सा नियम था? इंडियन प्रेस एक्ट। अगर आप भारतीय हैं, भारत में आप अपना प्रेस वाला कंपनी खोले हैं, पेपर छापने वाला, अगर उसमें अंग्रेजों के खिलाफ अगर छाप दिए तो वो क्या करेगा? आपके प्रेस के संपत्ति, टोटल दुकान भसा देगा, आपके पूरा संपत्ति को अपना अधीन में कर लेगा और आपको जेल में ले जा करके बंद कर देगा। आप बताइए, इस प्रकार से नियम था। अभी शुरुआत हुआ तो आपको अब आभास हो चुका होगा कि हमारे देश पर अंग्रेज किस रूप से व्यवहार किया। समझ में आ गया? वो आर्थिक शोषण ही नहीं किया, हमारे देश को राजनैतिक शोषण भी किया, सामाजिक शोषण भी किया, सांप्रदायिक शोषण भी किया, हर तरह से हमारे देश का क्या किया? वो शोषण किया। तब जाकर के हमारे ये सब घटना, अगर मान लीजिए अब हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं उगेगा तो कब उगेगा? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जब होने लगी तो हमारे देश